अगर आप AIOU के न्यू स्टूडेंट हैं बिल्कुल और आपको नहीं पता है कि नेक्स्ट एडमिशन कंफर्म हो जाने के बाद नेक्स्ट हमने क्या क्या करना है, तो ये वीडियो आपके लिए खास है। ये वीडियो मैट्रिक टू ऑनवर्ड सारी डिग्रीज के लिए है। आपको मैं डिटेल से बताऊंगा कि CMS पोर्टल क्या होता है और अगाई LMS पोर्टल किस किस क्लास के लिए होता है। मजीद अगर आप समझते हैं कि इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन है वैसी डिटेल तो मैं सारी बता दूंगा कि आपने बुक कहाँ से डाउनलोड करनी है, असाइनमेंट क्वेश्चन कब आएंगे, कहाँ से मिलेंगे। बाकी आप सबसे गुजारिश है कि ये AIOU का न्यू एक चैनल बनाया है AIOU स्टूडेंट के लिए। इसमें सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी। चेक करना हो, किसी डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेना हो, हर तरह की वीडियो आपको इसी चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। अब आ जाए जी कि जब आप पहली बार न्यू एडमिशन लेते हैं AIOU में तो ये पोर्टल होता है आपका, यहाँ से आप एडमिशन लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला काम ये होता है कि आप ये चेक करते हैं कि आपकी जो है ना फीस ये पे हो जाती है। ये देखिए आप फीस इजी पैसा जैज का किसी भी तरीके से पे करते हैं। जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट होती है तो सबसे पहले तो आपका फीस स्टेटस जो है वो पेड हो जाता है। नेक्स्ट काम क्या होता है? नेक्स्ट काम ये होता है कि आपकी ये जो स्टेटस है सबमिटेड से किस में चेंज हो जाता है, वेरीफाइड। ये वेरीफाइड हो जाता है, यानी ये शुरू के मराहल हैं कि जब आप पहली बार एडमिशन लेते हैं तो फीस स्टेटस को आपने चेक करना है, वेरीफाइड स्टेटस को चेक करना है। अगर यहाँ वेरीफाइड ना आ रहा हो तो अगर ऑब्जेक्शन हो तो वो यहीं पे ऑब्जेक्शन भी शो होता है, वो आप यहाँ से चेक कर लेंगे। ना समझ आए तो पूछ लेना है। और आखिरी मरहला ये होता है, ये अब टाइम इनके ऊपर कितना लगता है, आमतौर पर हफ्ता 10 दिन 15 दिन लग सकते हैं, परेशान नहीं होना। जब फीस पे हो जाए तो अब आपने इसको चेक करना है कि आपका एडमिशन कब वेरीफाइड होता है। आखिर में आपको यूजर ID पासवर्ड मिल जाता है। CMS पोर्टल जब आपको ये मिल जाए तो इसका मतलब कंफर्म हो गया कि आपका एडमिशन जो है वो बिल्कुल पूरा हो गया। अब आपने CMS पोर्टल ही यूज करना है। अब CMS पोर्टल के ऊपर आपने इसको कैसे यूज करना है और यहाँ आपको क्या क्या सर्विसेज मिलेंगी। तो जो आपको यहाँ पे यूजर ID पासवर्ड मिलता है, ये लिंक है, जो ये लिंक ओपन है, उसके बाद कहाँ पे आ गया, ये आपका यूजर ID है और ये पासवर्ड है। यहाँ पे आपने यूजर ID लगाना है, नीचे पासवर्ड लगा के इसको हो जाना है साइन इन। ये जी CMS पोर्टल लॉगिन हो गया। यहाँ पे आप देखें कि ये आपने कैसे यूज करना है। जो न्यू स्टूडेंट हैं, जो मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, इंटरमीडिएट, FA, BA, BCom, खास तौर पे ये उनके लिए ज्यादा अहम है क्योंकि जो BS डिग्री प्रोग्राम है और उनके क्योंकि ट्यूटर लिस्ट असाइनमेंट वगैरह का थोड़ा तरीकेकार और होता है। सबसे पहले ये आ जाए कि यहाँ पे आपने चेक करना होता है ट्यूटर लिस्ट। आप इसको जो ही ओपन करेंगे तो यूनिवर्सिटी अभी ट्यूटर लिस्ट जारी नहीं करेगी, थोड़े टाइम के बाद आपको ट्यूटर लिस्ट आ जाएगी। ट्यूटर लिस्ट में क्या होगा, आपका एक टीचर होगा, उसका नाम होगा, आपकी बुक का एक कोड होगा। आपने असाइनमेंट हैंड रिटन लिखनी है। हैंड रिटन लिखने के बाद आपने इस ट्यूटर को बाई पोस्ट भेज देनी है। असाइनमेंट लिखने के हवाले से मजीद कोई गाइडलाइन चाहिए तो आप पूछ लेंगे। तो पहला काम क्या करना है, CMS पोर्टल मिलने के बाद आप ट्यूटर लिस्ट चेक करें। दूसरा ये है कि आप क्या काम करेंगे कि आपने अगर अपनी बुक्स वगैरह ट्रैकिंग करनी हो तो आप यहाँ से उनको ट्रैक करते हैं। वैसे आम तौर पे ये होता है कि महीने एक महीने बाद जो यूनिवर्सिटी है वो किताबें भेज देती है हर स्टूडेंट को। आपने ट्रैक करनी हो तो बहरहाल ये एक तरीका है कि आप यहाँ से ट्रैक करेंगे, यहाँ भी स्टेटस शो हो जाता है। तो आप इसको ओपन करेंगे, उसके बाद इसको दोबारा ज़रा सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप आ जाएंगे सर्च के ऊपर और यहाँ से आपने ना अपना जो प्रोग्राम है जो आपका यहाँ पे सेमेस्टर हो रहा होगा उसको सिलेक्ट करेंगे। तो आप देखिए कि यहाँ पे आपका स्टेटस आ जाएगा। यहाँ पे आपके कोड होंगे जिनका आपने एडमिशन भेजा होगा। यहाँ पे पैकेट स्टेटस, लेबल प्रिंटेड, डेट आ रही होगी, डिस्पैच डेट, ये आपका एड्रेस आ रहा होगा। इसी के ऊपर यूनिवर्सिटी भेजेगी। लेकिन सर इसके ऊपर काफ़ी टाइम लग जाता है। आपने इतनी जल्दी नहीं सोचना कि आज आपने एडमिशन लिया अगले दिन यूनिवर्सिटी जो है वो बुक्स भेज देगी। इसके ऊपर थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन उससे पहले अगर आप इनको आने में देर हो जाए तो मैं तरीका बता देता हूँ कि आप ये किताबें फिर डाउनलोड भी की जा सकती हैं। ऑनलाइन किताबें आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब आपने क्योंकि जो मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है, FA, ICOM, BA और एसोसिएट डिग्री के बच्चे, उन्होंने ट्यूटर लिस्ट सबसे पहले यहाँ पे देखनी है। किताबें आप यहाँ से ट्रैक करते रहेंगे, यूनिवर्सिटी आपके पोस्टल एड्रेस के ऊपर भेजेगी। बाकी आपके रिजल्ट वगैरह यहाँ पे आते हैं। जब ट्यूटर लिस्ट आ जाएगी तो अब आपने चेक करनी है कि आपकी असाइनमेंट कहाँ पे आएंगी। तो ये मेन वेबसाइट है जी यूनिवर्सिटी की। आप इस पे आ जाएंगे एग्जामिनेशन पे। असाइनमेंट जो होते हैं वो क्या होता है, असाइनमेंट ये शेड्यूल है और ये असाइनमेंट क्वेश्चन है।
अब आप यहाँ पे आ जाएं तो ये देखिए ये असाइनमेंट शेड्यूल है सारा, मैट्रिक का, एफए का, बीए का। फ़िलहाल असाइनमेंट शेड्यूल अभी आया नहीं है क्योंकि अभी तो ऑटम चल रहा है, अभी स्प्रिंग 2026 का भी शेड्यूल आना है। तो आपने शेड्यूल कहाँ से चेक करना है कि अब आप एग्जामिनेशन में यहाँ पे जाके यहाँ पे आ रहा है असाइनमेंट शेड्यूल, यहाँ से आप असाइनमेंट शेड्यूल चेक करते रहेंगे बारी बारी। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आपके असाइनमेंट क्वेश्चन आपने सर्च करने होते हैं। असाइनमेंट क्वेश्चन आपको कहाँ पे मिलेंगे, इसी एग्जामिनेशन में नीचे यहाँ पे असाइनमेंट क्वेश्चन, इनको आप ओपन करेंगे तो यहाँ फ़िलहाल जो सेमेस्टर ओपन है वह है सेमेस्टर 2025 ऑटम का फ़िलहाल जो सेमेस्टर है वो ओपन है। तो आपने जब यहाँ पे आप देखेंगे ना कि स्प्रिंग 2026 आ गया है तो वो असाइनमेंट जो है वो लेटेस्ट होंगी जिन्होंने न्यू एडमिशन लिया। फ़िलहाल ये पुरानी शो हो रही हैं। तो आपने असाइनमेंट चेक करने के लिए कहाँ पे जाना है, यहाँ पे असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर, इनको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आ गया स्प्रिंग 2026। यहाँ से आपने अपनी डिग्री और क्लास की आप असाइनमेंट जो है वो डाउनलोड कर लेंगे। यहीं पे आपको असाइनमेंट क्वेश्चन मिलेंगे। वैसे चेक करने के लिए आप अभी सबका प्रीवियस जो क्वेश्चन है उनको अगर चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ तक आप 3 चीज़ें सीख चुके हैं कि CMS पोर्टल से आपने क्या चेक किया, CMS पोर्टल से ट्यूटर लिस्ट, और उसके बाद आपने क्या करना है असाइनमेंट शेड्यूल यहाँ से चेक करते रहेंगे और असाइनमेंट क्वेश्चन जो है वो आप यहाँ से चेक करते हैं। तो असाइनमेंट क्वेश्चन और असाइनमेंट शेड्यूल ये मैंने बता दिया। ये असाइनमेंट क्वेश्चन होते हैं, ये अभी प्रीवियस आ रहे हैं, आपका स्प्रिंग 2026 के अभी नहीं आए हैं, आपने वेट करना है, वो यहीं पे शो होंगे। तो ये 3 चीज़ें क्लियर हो गई। अब रहेगी बात बुक्स की। तो बुक्स जो होती हैं वो मैट्रिक, इंटरमीडिएट, एसोसिएट डिग्री, इनको तो यूनिवर्सिटी देगी, जबकि जो BS प्रोग्राम 4 ईयर हैं या B.Ed है उनके फ़िलहाल यूनिवर्सिटी नहीं भेज रही। सुना है कि यूनिवर्सिटी उनको भी भेजेगी। तो बुक्स आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे ये ज़रा देख लें। ये मेन वेबसाइट है जी यूनिवर्सिटी की, ये मेन वेबसाइट है। यहाँ पे आप आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे आ रहा है बुक्स, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ भी आ रहा है बुक्स, जो ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए ई बुक्स, यहाँ पे ये B.Ed, BA, डिप्लोमा, मैट्रिक, इंटरमीडिएट सब की यहाँ पे किताबें आ रही हैं। तो मिसाल दे रहा हूँ, मैं मैट्रिक और इंटरमीडिएट की चेक करता हूँ। आप इनको करेंगे सेलेक्ट और कर देंगे सबमिट। यहाँ पे देखिए कि ये सारी किताबें कोड वाइज 1 to all आ चुकी हैं। तो आपने अपने कोड के मुताबिक यहाँ से अपनी किताबें जो हैं वो डाउनलोड कर लेनी है। इधर कोड है, किताब का नाम है और यहाँ से आप जो है वो डाउनलोड कर लें। अब आपको ये सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे पता चले कि मेरे बुक्स के कोड कौन से हैं, तो उसका भी तरीका मैं बता देता हूँ। ये CMS पोर्टल पे आपने आ जाना है, यहाँ पे आ जाएं, एकेडमिक रिकॉर्ड के ऊपर आप आ जाएंगे। एकेडमिक रिकॉर्ड जो ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है कोर्स हिस्ट्री, ट्यूटर लिस्ट भी आपको यहाँ पे कोर्स हिस्ट्री। तो जो आपका रिसेंट अभी सेमेस्टर चल रहा है ना, उसके इन प्रोग्रेस जहाँ पे आ रहा होगा वही आपके कोड होंगे। ये कोड है जी, ये सब्जेक्ट का नाम है, यहाँ आप सेमेस्टर शो होगा, ये 6 क्रेडिट का है या 3 क्रेडिट का है। तो आप देखिए कि यही वो कोड हैं, ये बुक का नाम है, यहीं से आप डाउनलोड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि CMS पोर्टल के ऊपर आपका कितनी चीज़ें होंगी। आपकी ट्यूटर लिस्ट आप चेक कर लेंगे, उसके बाद आपके जो करंट हैं, अगर आपका जब रिज़ल्ट आ जाएगा तो यहाँ से आप अपना मुकम्मल रिज़ल्ट कार्ड जो है वो डाउनलोड करते हैं। अब CMS पोर्टल में एक और बात आप सीख लें कि जब आपने सेमेस्टर का एडमिशन भेजना हो तो वो आप इस पोर्टल से भेजते हैं। ज़ाहिर है वो टाइम टू टाइम आपको पता चल जाएगा। अब रह गई बात, अगर आपने कुछ चेंजिंग करवानी हो अपने डाटा में, जैसे कि कुछ सर्विसेज ऑनलाइन है जो आपने हमेशा ऑनलाइन भेजना होती हैं, आप क्रिएट स्टूडेंट रिक्वेस्ट पे जाएंगे तो कितनी चीज़ें हैं जो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फ़ी रिफ़ंड के लिए आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में कोई तब्दीली करवानी हो, और कौन कौन से यहाँ चलान मौजूद हैं कि आप यहाँ इसको सेलेक्ट करें तो आप ऑनलाइन क्या क्या चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री सर्टिफिकेट के लिए, डुप्लीकेट डिग्री के लिए, आपने अपनी डिग्री ट्रांसक्रिप्ट या मैट्रिक एफए में कोई कुरेक्शन करवानी हो, ठीक है जी, वेरिफिकेशन करवानी हो, कोर्स चेंज अगर आपने किया तो उसकी फ़ी, रीचेकिंग आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे तरीके कौन से हैं, ये सारे ऑनलाइन के ऑप्शन हैं कि आप ये सारी सर्विसेज जो हैं वो ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं। कहाँ से, यहाँ से, ये स्टूडेंट सर्विस रिक्वेस्ट है। उसके नीचे और भी चीज़ें हैं कि करेक्शन इन पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अगर आप कोई और चेंजिंग करवाना चाहते हो तो आप लोकल स्टूडेंट हैं, इसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट करके तो आप यहाँ पे अगर आपने अपनी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कोई और मोबाइल नंबर चेंज करवाना हो,
कोई एड्रेस वगैरह चेंज करवाना हो तो यहाँ सारी आपकी इन्फॉर्मेशन आ रही होगी। यहाँ पे आप एप्लीकेशन लिख के तो उसको सबमिट कर देंगे। तो इस तरह आप जो है अपनी बहुत सारी जो सर्विसेज हैं वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने कोर्स देख लेंगे। यहाँ पे आपका रिज़ल्ट आते हैं। तो वो कैसे आते हैं, आप एग्ज़ाम एंड ग्रेड को सिलेक्ट करेंगे तो जो आपका ताज़ा रिज़ल्ट आया होगा ना वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आप उसको सिलेक्ट करके अपना रिज़ल्ट जो है वो चेक करेंगे। नेक्स्ट आपने फिर एडमिशन भेजना होता है अगले सेमेस्टर का। पहला सेमेस्टर का तो आपका एडमिशन हो गया ना, फिर आप दूसरा, तीसरा, चौथा इस तरह सेमेस्टर सेलेक्ट करके आप एडमिशन भेज सकते हैं। रीअपीयर कोई हो, कोई आपका सब्जेक्ट इन सारे सेमेस्टर में ना हुआ हो तो एंड पे उसको भेजना हो, तो ये सारे ऑप्शन भी यहाँ पे मौजूद है। अगाई LMS पोर्टल होता है। अगाई LMS पोर्टल BS स्टूडेंट के लिए होता है, BEd स्टूडेंट के लिए होता है, MS और उनके लिए होता है। वो असाइनमेंट अपनी इधर ऑनलाइन अपलोड करते हैं, क्विज ऑनलाइन लेते हैं, वर्कशॉप इनकी ऑनलाइन होती हैं। अब ये जो अगाई LMS पोर्टल है, अगाई LMS पोर्टल ये कहाँ पे मिलता है, मेन वेबसाइट से आप यहाँ पे आ जाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा। तो अगाई LMS पोर्टल सिर्फ BS स्टूडेंट के लिए होता है, ये आपने याद रखना है। BS, MPhil और ये जो आपके BEd सारे प्रोग्राम है उनके लिए अगाई LMS पोर्टल होता है। इसका भी एक यूजर आईडी पासवर्ड होता है। यूनिवर्सिटी हर स्टूडेंट को जारी करती है और अपनी असाइनमेंट अपलोड करना होती है। और ये जो स्टूडेंट होते हैं मैट्रिक, FA, BA, BCom वाले, तो ये स्टूडेंट हमेशा अपने ट्यूटर को बाय पोस्ट भेजते हैं। ये फर्क थोड़ा सा है। मजीद कोई क्यूरी हो तो आपने कमेंट सेक्शन में पूछ लेनी है। वीडियो के बारे में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना है। लाइक शेयर कर देना है। खुदा हाफिज़।